ओके, अब हम ये कहते हैं क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम है शायान मसूद, तो आप मुझे शायान बुला सकते हैं। और कहते हैं हम स्वीडिश जब सीखेंगे तो ऑब्वियसली हमें वो कहते हैं शुरू से सीखना पड़ेगा, तो अल्फ़ाबेट्स के प्रोनाउंसिएशंस एंड स्टफ। इसलिए क्योंकि अगर वो सीख लिया तो फिर बाद में तो बोलने में फिर इतना मुश्किल नहीं होगी और लिखने में भी नहीं होगी। क्योंकि अब जैसे हम अरबिक जब सीखते हैं तो अलिफ बाता तो पढ़ना चाहिए ना, ताकि आपको वो फिर आपको समझ में आए कि आप क्या पढ़ रहे हैं अरबिक में। वही चीज़ स्वीडिश में है, तो कोई भी लैंग्वेज हो तो आपको अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। तो अब मैं एवरी लेसन में स्टार्ट करूँगा वेलकम कहने से। तो अब वेलकम मैं बोलूँगा स्वीडिश में, और स्वीडिश में वेलकम को कहते हैं वेलkomna। तो वेलकोमेन इज़ फॉर वन पर्सन। अगर एक बंदा होता है यहाँ पे तो मैं उनको बोलता वेलकोमेन। और मैं प्रेजेंटेट करता हूँ कि इसकी स्पेलिंग अभी इतनी वो ज़रूरी नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि अगर एक सेकेंड विंडो। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके, ये आपको डॉक्यूमेंट नज़र आ रही है यहाँ पे? ओके, तो वेलकोमेन ऐसे लिखते हैं। एक सेकेंड, वेलकोमेन। अब यह है एक बंदे के लिए। अगर एक जी आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही? मतलब आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट नहीं नज़र आ रही? ये रिकॉर्ड मैं कर तो सकता हूँ मैं। जी जी जी, मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन कहते हैं यहाँ पे मेरा ये स्कूल का लैपटॉप है ना, तो इसलिए स्कूल वालों ने मुझे रिकॉर्डिंग का वो नहीं दिया हुआ ऑप्शन। अगर ये मेरा अपना लैपटॉप होता तो मैं कर सकता था, लेकिन जब भी मैं कहते हैं अलग से दूसरी कहते हैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ये वेलकम मैंने ये सब ये स्पेलिंग का आप लोगों को इतना वो नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि ये एक बंदे का है और ये है दिस इज़ फॉर गलत स्पेलिंग नहीं, वेलकम ना। और ये है ज़्यादा, अगर ज़्यादा लोग हों, एक से ज़्यादा हों। एक सेकंड, कोई और ज्वाइन कर रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली अल्फ़ाबेट से। तो अल्फ़ाबेट कहते हैं, अब ये जो है ए को हम वही क्या होता है ए इक्वल्स टू। अब आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना ये सीखें, ये जैसे कल के लिए एक होमवर्क होगा। तो अब मैं चाहता हूँ आप लोग ये सीखें, इसलिए क्योंकि मैं रैंडमली पूछ लूँगा किसी से। मैं ये एक लिंक भी दे दूँगा क्लासरूम की, कि आप वहाँ पे जाके सीख भी सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि अभी आप म्यूट पे ही वो कहते हैं इसको वो करें, बोलें। तो ऑ को ए को स्वीडिश में ऐसे प्रोनाउंस करा जाता है, ऑ। ए इक्वल्स टू ऑ। और फिर बी इज बेयर, बेयर। सी इज सेयर। सी को कहते हैं सी को क्या करा जाता है कि सी को ना एस जैसा साउंड है। सी का यहाँ पे ख साउंड नहीं है, एस जैसा साउंड है। सी, सेया। ओ बेयर, सेया। डेयर, डी को डेयर, डेयर। ई को एयर,
ऐसे ही हो सकता है, ये कहते हैं ए को, मतलब आप देख रहे हैं ना कि एवरी लेटर एक्सेप्ट ए वो ई पे हो रहा है, तो मतलब वो ऐसे ही है, मतलब लाइक बे से डे ए एफ को एफ ही बोला जाता है, मतलब एक ऐसे तरीके से, मतलब एफ। और फिर जी को गिया, गिया, गिया। हो एच को हुआ, हुआ या हो, ऐसे हो। और फिर अब हम कहते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ओ बे से डे ए एफ गे हो। आई को ई बोला जाता है, ई। जे को यी, य, या वाला साउंड। तो जैसे वो अरबिक में या होता है, वैसे ही जी को, जे को यी बोला जाता है, यी। एंड के को को, को। और बे से डे ए एफ गे हो ई यी को। एल को एल ही बोला जाता है, एल। इसको ना ऐसे कर सकते हैं कि ताकि आसानी हो जाए आप लोगों को देखने में, तो मैं यूं कर लेता हूँ। को एल, एल को एल ही बोला जाएगा, एल। एम को भी एम ही बोला जाएगा, एल एम। एन, ओ को ऊ, जैसे अब डबल ओ समझ लेंगे इसको, ऊ। तो अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ओ बे से डे ए एफ गे हो ई यी को एल एम एन ऊ। और फिर पी को फिया, फिर क्यू को कैसे कह सकते हैं, क्यू क्यू, लेकिन यूं होगा ऐसी कुछ, क्यू। सो क्यू। आर को एर, और फिर एस को एस ही बोला जाएगा, मतलब हाँ एस। और टी को थिया, जैसे हम थी बोलते हैं लेकिन बस ए हटा दें, यूं ऐसे लिख सकते हैं आप, मतलब हाँ, मतलब ये जब बोलने में तो ऐसे बोल सकते हैं आप, थिया। तो अब आप, आई होप आप लोग रिपीट कर रहे हो जब मैं ये बोल रहा हूँ, तो ताकि फिर आप लोगों को बोलने, ताकि हाँ, क्योंकि मैं रैंडमली पूछ लूँगा कल कि कैसे प्रोनाउंस है ये, क्योंकि अगर ये सीख लिया तो फिर हम आगे जाएंगे, बढ़ेंगे फिर उसमें वर्ड्स में कि कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये ज़्यादा भी वो है, क्या कहते हैं इसको, इम्पोर्टेंट।
तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं ए से। तो रिपीट करें मेरे आफ्टर, लेकिन म्यूट पे ही रहें, बस रिपीट करें आप। अ, बे, से, दे, ए, एफ, गे, हो, ई, यी, खो, एल, एम, एन, उ, पे, क्यू, आर, एस, थे। इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि फिर शायद आप लोगों को और सही तरीके से दिख जाए। थे। फिर यू को ऊ बोला जाएगा, मतलब ऊ कैसे साउंड निकालते हैं, मतलब हाँ ऊ, ऊ। ये जो है मतलब ये होठों को, मतलब आप ऊ, मतलब ऊपर ऊपर जा रही हूँ होठ, तो हाँ यूँ ऐसे ऊ। ये जैसे मैंने स्पेलिंग लिखी है ऐसी समझ लें कि ऐसी बोलना, बस ऊ। वी को वे, वे। जी। और डब्ल्यू को डबल वे, मतलब डबल वी, जैसे इंग्लिश में डबल वी, डबल वे। तो डबल इज डबल, डबल वे, डबल वे। एक्स को एक्स ही बोला जाएगा, एक्स। वाई को ई, मतलब ई, ई। जी, अब आप लोग ये मेरे बगैर रिपीट करें। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरे बगैर रिपीट करें। जी हो गया, या अभी आप अभी भी कर रहे हैं? जी मतलब हो गया है, या जी मतलब आप कर रहे हैं? ओके, मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। जी अभी तीन, ओके, स्वीडिश में ना तीन और होते हैं। मैसेज आया है यहाँ पे। अ, जी कहते हैं, मैं ये आप लोगों को क्लासरूम का भी दे देता हूँ। मैं इसको क्लासरूम में पब्लिश कर दूंगा, फिर आप लोग यहाँ पे भी जाके कर सकते हैं, और फिर मैंने एक लिंक भी क्लासरूम में भेजी हुई है।
वहाँ पे भी आप वो कहते हैं देख के फिर आप वो वहाँ पे आप साउंड भी कर सकते हैं। वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके लिए साउंड आ जाएगा। और मैं वही चाहता हूँ आप लोग वही करें कि आप लोग साउंड देखें कि कैसे करना है, क्योंकि फिर मैं कल आप लोगों से पूछूंगा कि कैसे करना है। ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा ये डॉक्यूमेंट, लेकिन वो लिंक भी वही चीज़ है, बस साउंड के साथ है। जी को ज़ैता, 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 जी को ज़ैता। और कहते हैं अब ये जो तीन जो लेटर्स हैं स्वीडिश में एंड के, वही लेटर्स हैं जो दिखाते हैं कि ये है स्वीडिश। तो ये है एक ओ। अब इसको ऐसे बोला जा सकता है, अगर आप बोलें तो ओ, ओ। तो ये आप ज़ैता और ये ओ शायद और ये जो दो और मैं भी करूँगा, ये शायद आप लोगों को मुश्किल लगे, पता नहीं। डिफरेंट डिपेंड्स ऑन कहते हैं कैसे जल्दी, कितनी जल्दी आप लोग सीखते हैं, लेकिन आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आप सब रिपीट करें, ज़ैता एंड ओ। ओके। तो अब मैं लिखूँगा आ। अब ये ए का जो साउंड है ना, ये जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एप्पल, तो ये इसका आप यही समझ लें कि ये एप्पल की तरह है। ये एप्पल का जो साउंड होता है, हम जो निकालते हैं साउंड एप्पल, तो ये वही वाला साउंड है, एप्पल टाइप। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ओए, ये क्या है? यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मेक same sound as you say apple. आ। ये शायद आसानी होगी क्योंकि इंग्लिश में जैसे अब है ये एप्पल है, तो ये वही वाला साउंड है, आ साउंड। और फिर अब ये है आखिरी जो वर्ड है, लेटर है, वो है और ये इसका निकालते हैं जैसे अब ये होता है ना ये तो साउंड है, लेकिन इसको मतलब कहते हैं का अब बहुत मुश्किल है, कहते हैं को मतलब वो करना वर्ड्स में वो लिखना, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है जो इंग्लिश में ऐसी कोई सिमिलैरिटी जैसा साउंड हो। अ, 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 ऐसी कुछ है, हो सकता है, मुझे सही से नहीं पता, लेकिन ऐसे साउंड हो सकता है, निकाल सकते हैं। अ, अब मैं आप लोगों को कहते हैं अपना गूगल क्लासरूम पे चले जाएं, मैं आप लोगों को वो भेजता हूँ उसका। ये है गूगल क्लासरूम, ये इसका कोड है। आप या तो तस्वीर ले लें ताकि आप लोग बाद में ज्वाइन कर लें, या फिर आप अभी ज्वाइन कर लें, इट डजेंट मैटर, लेकिन बस आप लोगों के पास ये हो, ताकि क्योंकि मैंने अपना कांटेक्ट भी दिया हुआ है कि आप अगर आपके पास वो हो क्वेश्चंस, तो इस पे आप आके, हाँ इस पे आप आ जाएं और मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इसी पे कहते हैं मैं असाइनमेंट्स एंड कहते हैं होमवर्क्स और ये ऐसी चीज़ें दूंगा इस क्लासरूम में। तो अगर आपने तस्वीर ले ली है या ऐसा कुछ है, तो आप बता दें कि मैं आगे बढ़ूं या नहीं। आगे बढ़ूं, इसको कॉपी करके मैं यहाँ इसमें भी कर सकता हूँ। नहीं, एक सेकंड, हाँ ये आ गया।
और मैं वैसे चैट्स में मेरी वो आवाज़ नहीं आ रही है। कहते हैं हाँ, चैट्स में मेरी जब चैट कर रहे हैं तो उसमें कहते हैं वो नहीं आ रही है, तो आप अपना वो माइक खोल के आप बोल सकते हैं, तो वो मना नहीं है, बस माइक बंद कर दीजिएगा। ओके, तो अब मैं समझाऊंगा कि ये अल्फ़ाबेट्स वैसे क्यों इतने वो हैं ज़रूरी। मैं इसलिए समझाऊंगा क्योंकि जैसे अरबिक में अगर आप ज़बर ज़ेर की वो मिस्टेक कर दें तो मीनिंग्स बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। यही कुछ कुछ वर्ड्स में अगर आप सही से प्रोनाउंस नहीं करें तो वो उसके मायने चेंज हो जाएंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाथ। हाथ इज़ हैट, मतलब वो जो हैट पहनते हैं। और अगर आपने गलती से बोल दिया हॉट तो दैट मीन्स हेट। तो कैन आई हैव, अगर आप बोलें कैन आई बाय दिस हैट, कैन यू köpa den här hatten, ये तो सही कहते हैं सेंटेंस। लेकिन अगर आपने बोल दिया कैन आई köpa den här hatten तो बोल देंगे कैन आई बाय दिस हेट, एंड दैट डजंट साउंड राइट, डज इट? तो कहते हैं इसलिए आप लोगों को ये इसके प्रोनाउंसिएशंस सही से आने चाहिए। तो अब कहते हैं ये इसी की यही था आज का लेसन का जो जो सोच रहा था मैं। लेकिन आज हम वो भी कर सकते हैं कि अगर चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं, लाइक हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। लेकिन आप लोगों को ऑब्वियसली अब ये कहते हैं इन हेल्प का नहीं, आपको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू हेल्प योरसेल्फ ना। तो कहते हैं अब आई एम है jag är, jag is I, or like this is me। हाँ, मी भी इसको jag में मी भी हो सकता है, me। my is mean। mean। add is just add is equals to is। jag är, jag heter, jag आप लोग, मैंने यहाँ पे लिख दिया jag का मतलब। तो ये एक्चुअली आप लोगों की वो समझ लें, ये आप लोगों की हेल्प है। जैसे आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि क्या है मतलब है इसका। तो अब heter is नेम, लाइक नेम मतलब वही जैसे हम वो नेम उसमें यूज़ करते हैं ना, जैसे माई नेम इज़, तो ऐसी jag heter इज़ अ नेम। जी, कोई ज्वाइन कर रहा है? यस जी, heter इज़ नेम, बट ऑल्सो यू कैन ऑल्सो से नेम एज नाम, मिट। लेकिन वो फिर आप jag नाम नहीं बोल सकते क्योंकि वो फिर सही नहीं लगेगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं हाँ हाँ, ये कहते हैं सही नहीं लगेगा। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे शॉप जाना है, हम ये नहीं बोलते मुझे जाना है शॉप, नहीं, ये भी बोल सकते हैं आप। यू गेट माई पॉइंट। तो मीट नाम है, मीट इज यू यूज लाइक दिस, मीट इज ऑल्सो माई नेम, बट दिस इज ओनली यूज एट सम पॉइंट्स। मतलब जब कहते हैं एक वर्ब हो या ऐसी कुछ नाउन हो या ऐसी कुछ, तब ये यूज़ करते हैं मीट नाउन। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब ये एग्जांपल ले लिया हमने जी। अब आइए मेरी आवाज़, इसकी आवाज़ ब्रो काइंडली जूम, ओके जी। ओके, सो heter is name and noun is also name, but this is like जब से हम अभी कभी टेस्ट दे रहे हों या कुछ तो ऊपर लिखा होगा noun, like that's where you write your name, but heter is used in more like when you're talking to someone। लेकिन हाँ, लिखने में भी लिख सकते हैं। अगर जैसे कभी ऐसा क्वेश्चन आए what heter du, that means what is your name, तो आप लिखेंगे jag heter, अब जो भी नाम है, अब मेरा नाम शायान है तो jag heter शायान।
तो मैंने योग, इसको हटा देते हैं, योग, यस, योग इक्वल्स टू आई स्लैश मी, मतलब मी भी बोल सकते हैं, आई भी बोल सकते हैं. माई इज मीन और मीट, and add is. Here there is name but also name. The noun is also name, I mean, but noun is used in mostly papers, I guess. ये समझाने में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो आप प्लीज़ बोल सकते हैं. इसको हटा देते हैं. ओके, अब वही लैग हो रहा है बहुत. ओके, अब ये क्वेश्चंस के, जब आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो अब मैं दिखाता हूँ कि ये व्हाट इक्वल्स टू व्हाट. Vilken is which. What ये रिपीट करें क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशंस भी जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे ही आनी चाहिए, लेकिन अगर आप गलत भी बोल दें तो यहाँ पे कोई हंसेगा नहीं, और अगर यहाँ पे भी कोई गलत बोले तो आप लोग प्लीज़ हंसेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर कॉन्फिडेंस कहते हैं वो इतना नहीं होता फिर कि मैं गलत नहीं बोल दूँ. तो यहाँ पे प्लीज़ किसी का मजाक नहीं उड़ाएं या आप डरे भी नहीं बोलने से, ठीक है. ओके, which, who is, wait, who is how. What will, इसको भी ना ऐसे कर लेते हैं कि मतलब यहाँ पे मैंने स्वीडिश के करे हुए हैं तो ये सबसे पहले इंग्लिश में आ गया तो वो सही नहीं लग रहा है. Rod. Hur, and then när is when. när. अब आप लोगों को पता है कि मैं बता चुका हूँ कि ये वाला लेटर कैसे बोलते हैं, तो ये वर्ड्स में भी जैसे है वैसे ही बोला जाएगा, आ का साउंड आएगा, जैसे यहाँ पे है नैर. और हाँ, अभी तो सिर्फ ये 4 कहते हैं सीख लेते हैं क्योंकि फिर आसानी होगी, फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे उसके लिए. किसके लिए? कहते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए. लेकिन अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है ये कि क्योंकि मैं इंशाल्लाह अगर आप सब आए कल तो मैं ये वाले सारे अल्फ़ाबेट्स रैंडमली किसी से भी पूछ सकता हूँ कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है. तो अब मैं ये डॉक्यूमेंट जो है मैं इसको बाद में यहाँ पे इस हाँ ये है वेबसाइट, लेकिन ये मैं डाल चुका हूँ यहाँ पे क्लासरूम में, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा ये अपना डॉक्यूमेंट, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं. और यहाँ ये इसके अंदर क्लिक करें तो यहाँ पे वेबसाइट भी आ गई आपके पास, ये रही वेबसाइट. और मैं कभी कभी ऐसे भी लिखूँगा कि जैसे अब मैंने स्वीडिश में लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रैना हेमा, और उसका मैंने इंग्लिश ट्रांसलेट भी लिखा हुआ है ट्रेन एट होम. तो अगर कभी जैसे एक्स्ट्रा वर्क तो पता नहीं अगर आप लोगों को करना हो या नहीं, लेकिन अगर कभी मतलब जैसे
आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन चाहिए कि कैसे बोलते हैं, जैसे मैंने अभी ये लिखा हुआ है थ्रैना हेम्मा, तो आप गूगल ट्रांसलेट से भी कर सकते हैं या आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं बाय लुकिंग एट दीज लेटर्स। जी, तो अभी आप लोगों के पास किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं? ओके, अब People are asking to join. हाँ वो ज्वाइन हो रहा है। अब मैं इसको प्रेजेंटेशन को स्टॉप, प्रेजेंटेशन नहीं मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं आप लोगों से किसी से भी रैंडमली पूछ सकता हूँ कि कहते हैं इसको कैसे बोलना है, तो अब कोई भी अब मैं तो अब डॉक्यूमेंट को मैंने अभी क्लासरूम में नहीं डाली हुई, तो अब मैं इसलिए अभी प्रेजेंटेट कर रहा हूँ, तो अभी मैं किसी का नाम मुझे सही से याद नहीं है, तो अब जिसको भी आंसर करना है वो बस माइक खोल के आंसर करे कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। तो अब जिसको भी करना है आंसर, तो प्लीज़ अपना वो माइक खोल के आंसर कर ले, ये पहला लेटर कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अगर आप किसी को नहीं करना है क्योंकि ये है क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आया है या आप लोगों को डर लग रहा है कि आप लोग गलत बोलेंगे। हाँ मुझे पता है ये लैग हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो अब मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। मैं अम, अ, आप ये कौन है? ओके, ये आप बता दें जिनका एरो मेरे उस हाँ मेरा एरो जिनके ऊपर है अभी, ये पहला लेटर कैसे बोलते हैं? हम्म, ओके, अगर आपको नहीं करना है अच्छा तो कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूँ, पहली पहली लेसन है तो मैं आप लोगों को वो नहीं करूँगा इतना, लेकिन अगर आपको करना है अब्दुल वासे, सॉरी अगर मैं आपको अब्दुल वासे सही कह रहा हूँ मैं? एक स्टॉप प्रेजेंटिंग करता हूँ, शायद हो सकता है कि इतना लैग नहीं हो। जी, पूछें। आप पूछ सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसी माइक से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप कहते हैं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना सकता, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे ये करा हुआ है। जी, सही प्रोनाउंसिएशन दी आपने। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे है ये गूगल क्लासरूम, आप लॉग इन कर लें गूगल अपने अकाउंट से, और फिर इसी गूगल क्लासरूम में फिर ये आपको गूगल क्लासरूम में जाके फिर ये कोड लिखना है बस, और फिर आप अंदर आ जाएंगे, फिर क्योंकि मैं फिर आसानी से यहाँ पे असाइनमेंट्स और ये सब दे सकता हूँ यहाँ पे, और देख सकता हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या काम करा है और क्या 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 नहीं करा है, तो इसलिए मेरे लिए भी आसानी होगी, आप लोगों के लिए भी आसानी होगी। और यहाँ पे जैसे मेरा ये कॉन्टैक्ट ईमेल है और ये सब, जस्ट इन केस अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है कुछ, तो अब
किसने ये आंसर करा था अभी? मेरा पिछला क्वेश्चन ए वाला। या तो मैं लैग हो रहा हूँ या फिर शायद आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं, स्वीडिश की चैट करने की बात नहीं है। पहले आप लोग कहते हैं बेसिक्स समझ लेना, फिर कहते हैं हम राइटिंग और अपने आप को वो कहते हैं ज़्यादा प्रोनाउंस और एडवांस प्रोनाउंसिएशन पे जा सकते हैं। आप लोग बस ये बेसिक का ये समझ लेना कि अल्फ़ाबेट्स कैसे प्रोनाउंस करने हैं, और कहते हैं क्या अल्फ़ाबेट कैसे प्रोनाउंस करना है, वही अल्फ़ाबेट कैसे प्रोनाउंस करने हैं। तो आप लोगों को फिर ज़्यादा समझ में आएगा फिर बाद में भी। और हाँ, फिर कहते हैं राइटिंग में भी फिर इतना वो मसला नहीं होगा कि क्योंकि आप लोग फिर स्पेल आउट कर सकते हैं। और कुछ हैं जो आप स्पेल आउट नहीं कर सकते, वही जो इंग्लिश में जैसे आप क्या कहते हैं उसको, साइको है, वो अब PSY है, स्पेलिंग उसकी PSY से स्टार्ट होती है, S से नहीं होती। वैसे ही कुछ कुछ वर्ड्स हैं स्वीडिश में भी जो कहते हैं ऐसी ही होता है कि वो लगता है कि वो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है वर्ड जो जी। आप क्या कह रहे हैं? आप मैंने सही से सुना नहीं, आप फिर से बोल सकते हैं? लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा, तो मैं कैसे जूम इन करूँ? ये तो सिर्फ वो है, अभी मैं मीट कॉल में हूँ। हाँ, वो मटेरियल कहते हैं। मैं व्हाट्सएप पे, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे जहाँ आई एम श्योर, जहाँ पे वो जिसमें बाबा मेरे बात करते हैं, वहाँ पे मैं उनको दे सकता हूँ ये सब। वो फिर आप मैं देखूंगा, फिर कहते हैं देखता हूँ, अगर कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा फिर। जी। आप अच्छा, आप वो जूम कॉल की बात कर रहे हैं? तो आप कहते हैं वो एक वेबसाइट की बात कर रहे हैं जूम, या आप कह रहे हैं कि मैं जूम इन करूं? जी, मैंने तो अभी अभी बनाया है ये, कहते हैं कुछ कल ही बनाया है मैंने ये क्लासरूम। तो इसलिए अभी असाइनमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि अभी आप लोग अभी अभी आप लोग बिगिनर्स हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को आसान आसान चीज़ें दे रहा हूँ। फिर बाद में कहते हैं फिर मैं आप लोगों को वो अपनी जैसे लिखने की चीज़ें दूंगा कि आप कैसे अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें, जैसे एक लेटर लिखना है किसी को या ऐसी कुछ, मतलब वो सब होगा। लेकिन अभी मैंने इसलिए कहते हैं अल्फ़ाबेट्स का करा है, क्योंकि जैसे वही अब वही वाली अरबिक की बात हो गई, जैसे आप अलिफ बाता की चीज़ करते हैं सबसे पहले, ताकि आप वो कुरान शरीफ पढ़ सकें या कोई भी अरबिक के वो जो लिखा होता है ज़बर ज़ेर वो सब। तो वही चीज़ है स्वीडिश में। तो आप लोगों को वो पहले बेसिक्स सीखना पड़ेगा, ताकि आप आगे जा सकें, और उसी से आप लोग आगे जा सकते हैं। जैसे अ, अगर अल्फ़ाबेट सीखें तो मैं कह रहा हूँ कि ये मैं गूगल डॉक्यूमेंट डाल दूंगा असाइनमेंट्स में। अभी कहते हैं इस क्लास एंड होने के बाद
मैं डाल दूंगा ताकि आप लोग देख सकें वहाँ पे, और वो भी आप वो लिंक जो मैंने भेजी है वो भी आप चेक कर लें, ताकि आप लोगों को फिर पता रहे कि कैसे प्रोनाउंसिएशन करें। वो वहाँ पे आप उसमें लिखा हुआ नहीं है, आपको साउंड क्लिक करना पड़ेगा ताकि आप वो सुन भी सकते हैं, क्योंकि सुनने से भी फिर आपको पता चलेगा अच्छा तो ये ऐसे बोलते हैं। तो आपको समझ में आ रही है मेरी बात? थैंक यू। ओके, तो अब जैसे अल्फ़ाबेट्स अब जिन जिन को आगे हैं तो वो ये भी सीख सकते हैं। फिर जैसे मैंने ये जो सेकंड स्टेप है, जिनका माइक खुला हुआ है वो प्लीज़ म्यूट कर दें। अब जैसे ये सेकंड स्टेप है, अब आप ये सीख सकते हैं कि यॉग इज़ माइन, और इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। यॉग, य ओ ग, यॉग। इसको इसको ओ जी, सॉरी, मैं प्रेजेंटेट कर लेता हूँ क्योंकि वो आप लोग को नज़र नहीं आ रहा था ना। जी, एक सेकेंड, शेयर। ओके, ये डॉक्यूमेंट नज़र आ रही है? ओके, ये स्क्रीनशॉट लेने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये अगर मैं आप स्क्रीनशॉट उसका भी ले लें फिर क्लासरूम कोड का, आप लोग ताकि फिर क्लासरूम में भी आ सकें। और ये मैं क्योंकि पब्लिश कर दूंगा क्लासरूम में। ओके, और फिर अगर आपने इसका ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लिया तो आप ये भी ले लें फिर। ले लिया आपने? ओके, तो अब कहते हैं हम फिर से अल्फ़ाबेट्स का। जी, जी बोलें। जी, जी मैं ये अभी यही बोलने वाला था। मैं कहते अभी कुछ लोग नए भी आए तो उन। जी, अभी कुछ लोग अभी नए नए भी आए तो उनके लिए मैं फिर आप भी आपके लिए भी फिर अच्छी बात है अगर आप फिर से वो कर लें। मैं बस एक दफ़ा ये अल्फ़ाबेट्स का भी कर लेता हूँ फिर से, क्योंकि अभी कुछ कुछ लोग नए आए हैं, अभी 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 ज्वाइन करा है। तो अब जो लोग नए हैं तो आप प्लीज़ म्यूट करके अपने आप को मेरे मेरे आफ्टर बोलें। ओके जी, तो ए स्वीडिश में ओ कहते हैं, ओ साउंड। और बी को बेया, बेया। सी को सेया, सेया। और सी को कहते हैं स्वीडिश में एस पढ़ा जाता है, आई गेस यू कैन से। सी का ख साउंड नहीं होता जैसे इंग्लिश में है, सी का एस साउंड है, सेया। डी को दिया, दिया। ई को एया, एया। एफ को एफ, एफ। जी को गिया, ग, गिया। एच को हुआ, हुआ।
आई को ई, जे को यी, जे जी वाला साउंड नहीं होगा, ये यी, या वाला साउंड होगा, यी। के को खोआ, और फिर एल एम एन वही वाला साउंड है, एल एम एन। ओ को ऊ, ऊ। पी को फिया, क्यू को क्यू। आर को एर, एर। एस को एस पढ़ा जाएगा। टी को थिया, यू को यू, यू। अगर आप लोग मेरा होठ देख सकते हैं तो वो यूं ऊपर जा रहे हैं, तो आपका भी ऐसे ही जाना चाहिए, यू। वी को विया, विया। डब्ल्यू को डुबलविया। वैसे डुबलविया है डब्ल्यू, लेकिन कहते हैं स्वीडिश वर्ड्स में वो जो डब्ल्यू होता है वो लोग वी को लगा देते हैं आगे। जैसे अब BMW है, हम इंग्लिश में बोलते हैं BMW, ये बोलेंगे BM विया, तो मतलब डब्ल्यू को हटा के वी लगा देंगे, तो डब्ल्यू बेसिकली है ही नहीं स्वीडिश लैंग्वेज में। तो ये है डुबलविया। वैसे फिर भी सीखना चाहिए क्योंकि अल्फ़ाबेट में है ये, अब सीख लें, बस वही चीज़ है ये, वी। और जैसे हम W बोलते हैं, कहते हैं इंग्लिश में, यहाँ पे डुबल विया, डुबल मीन्स डबल, सो डुबल विया। एक्स को एक्स पढ़ा जाएगा, वाई को ई, ई। जी को ज़ैता। अगर अब मैं इसको ना इससे चेंज कर देता हूँ क्योंकि अब आप बहुत से लोगों को आ गया होगा ये, तो ज़ैता ये है ओआ, तो इसको प्रोनाउंस करा जाएगा ओआ। और ये अब मैंने जो यहाँ पे जी पे जो ये अल्फ़ाबेट लगाया है, ये वाला अल्फ़ाबेट है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका साउंड जो है ये ए वाला साउंड है। जैसे हम एप्पल बोलते हैं ना इंग्लिश में, एप्पल, तो ए साउंड है इसका। और ये जो लास्ट है इसका साउंड है अ। ओके, अब मैं ये जो लास्ट वाले हैं इनका कहते हैं प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ। पहले वाले का तो है यॉग, य ओ ग, यॉग। तो आप मेरे कहते हैं बाद भी आप वो बोल सकते हैं, जैसे प्रोनाउंस करना, ये ओ ग, यॉग। मीन, म ई न, मीन, मीन। एर, 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 एर। heter, 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 heter. Vad, vad, vad. Vilken, 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 vilken. Hur, याद है यू का उ साउंड था, तो इसका भी hur, hur, hur। और फिर ये आ गया यहाँ पे, न र, när, när। Jag, jag, min, är, heter, vad, vilken, hur och
नैर। आप लोग को ये स्क्रीन नजर आ रही है ना? ओके। ठीक है, तो कहते हैं अब आप लोग बताएं अगर आप लोग को ये अल्फ़ाबेट्स पे से करने हैं या फिर थोड़ा सा और इस पे ध्यान देना है। एक्चुअली ऐसा करें, मीन को अभी हटा देते हैं क्योंकि अभी ये इतना विकसित नहीं है। विकसित, सॉरी, इम्पोर्टेंट। विकसित मीन्स इम्पोर्टेंट। और मैंने शायद पता नहीं है कि मैंने मेंशन करा है, लेकिन जब भी क्लास स्टार्ट होगी आप लोगों को पता होगा कि ये 12 o'clock पे स्टार्ट होती है। तो कहते हैं जब भी ये स्टार्ट होगी तो मैं वेलकम स्वीडिश में बोलूँगा, तो वेलकमना। तो वेलकमना इसलिए ना इसलिए है एंड में क्योंकि आप लोग एक बंदे नहीं हैं, आप लोग बहुत सारे हैं, इसलिए वेलकमना। और अगर एक बंदा होता तो वेलकम मैन होता, EN इन दी एंड, वेलकम मैन। वही स्वीडिश, पता नहीं अगर और कोई लैंग्वेज है, लेकिन स्वीडिश ही है एक लैंग्वेज जो प्लूरल, जिनके पास है प्लूरल वर्ब्स। तो जैसे अब बहुत सारे हैं तो उसमें ना लग जाएगा, अगर एक है तो EN लग जाएगा इन दी एंड। तो जैसे अब बॉयज को कहते हैं pojkar इन स्वीडिश, pojkar। और अब जैसे ये बॉयज, मैंने एक सेकेंड, बॉयज इक्वल्स टू pojkar। और अगर बॉय होता तो ये पोइक हो जाता। पोइक और पोइकर सिर्फ अगर बॉयज है तो इसमें और भी हैं, मतलब खिलार, हाँ, ऑलमोस्ट किलर जैसी स्पेलिंग है, लेकिन इट डजंट मीन किलर, इट मीन्स खिलार, मतलब बॉयज। खिलार, पोइकर, खिलर, हाँ और भी हैं लेकिन ये दो सही हैं अभी। और फिर यहाँ पे हो जाता खिल है, पोइक खिल है, पोइक्यार खिल है, नहीं आई मीन पोइक्यार खिल्लार, पोइक खिल है। ओह सॉरी, मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोग माइक में बोल दें क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आती इसमें। तो सॉरी अगर मैंने नहीं देखे मैसेजेस। कहते हैं मीटिंग होती है, मीटिंग स्टार्ट होगी सैटरडे संडे एट 12 o'clock, मतलब यहाँ के 12 o'clock। जब स्वीडन में 12 o'clock होंगे, वहाँ पे आई थिंक बज रहे होंगे 3 o'clock। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक आप लोग 3 घंटे हमसे आगे हैं, लेकिन अभी वहाँ पे क्या टाइम हो रहा है? जी, तो वहाँ पे जब 3 बजे होंगे तो ये मीटिंग स्टार्ट होगी, यहाँ पे 12 o'clock होंगे। तो ये स्टार्ट होगी सैटरडे संडे, मतलब कल भी है ये क्लास। 1 घंटे की होती है, तो अब जैसे कुछ मिनट रह गए हैं ख़त्म होने में, तो 1 घंटे की होगी ये, और 12 o'clock सैटरडे संडे। जी, जी लिंक सेम है। आप लिंक कहते हैं, अगर आप क्लासरूम पे आ जाएंगे तो यहाँ पे भी है लिंक, ये लिंक, इजी एक्सेस है फिर लिंक के लिए। आई हर्ड द स्वीडिश स्कूल्स, जी यहाँ पे मीट यूज़ करा जाता है, थीम्स भी यूज़ करा जाता है, लेकिन वो थीम्स का मैंने कोशिश करी थी लेकिन वो सही से समझ में नहीं आया था मैं क्या करूँ। तो वो ज़्यादा लैग कर रहा था क्योंकि मैंने एक दफ़ा यूज़ करा था, वो कहते हैं थीम्स इतना अच्छा नहीं चल रहा था। तो ये मीट ही है जो जिस पे मैं कर सकता हूँ। तो
अब जो आप लोगों का होमवर्क है कल तक, तो ये है बस अल्फ़ाबेट्स। ये जो दूसरा है यॉग वॉट या नहीं, हाँ यॉग एर और ये सब, ये कहते हैं नेक्स्ट टाइम का होमवर्क है। लेकिन आप लोगों को बस अल्फ़ाबेट्स के प्रोनाउंसिएशंस आने चाहिए। तो मैं कल पूछूंगा, किसी से भी पूछ लूंगा, और कोशिश करिएगा कि आप लोग जवाब दे सकें। तो यही है होमवर्क कि बस अल्फ़ाबेट्स के प्रोनाउंसिएशन आने चाहिए। अल्फ़ाबेट अगर आपको लिखना है, वही है अल्फ़ाबेट, बस तीन जो आखिरी के हैं वो आप सीख सकते हैं लिखना, अगर आपको करना है तो। इट डजंट मैटर। कहते हैं 3 to 4, मतलब जी ये एक ही घंटे की होती है ना, तो मतलब जब यहाँ पे 12 to 1 o'clock, तो बेसिकली वहाँ पे होगा 3 to 4 PM। तो जब मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे 12 o'clock, तो वहाँ पे होगा 3 और 4 ओ वेट, जी जी, हाँ 4 o'clock पे एंड हो जाएगा, 4 ऐसे कुछ पे। तो अब जैसे यहाँ अब 4 बज गए होंगे। इज दैट व्हाट यू मीन? जी जी, ये मैंने अभी डाली नहीं है, तो आप आपके पास आ जाएगा। जैसे आप पहली दफ़ा यूज़ करें ना गूगल क्लासरूम, तो अब जैसे यहाँ पे आपको अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो लिखा होगा JTK मूवीज पोस्टेड अ न्यू मटेरियल, और वो है अल्फ़ाबेट्स। और वो पे आप जैसे, अब ये प्रेजेंटेशन का नहीं है, ये एक्चुअली एक लिंक है टू अनदर वेबसाइट, जहाँ पे आप प्रोनाउंस करना सीख सकते हैं। आप वहाँ पे सुन सकते हैं कि वो कैसे बोल रहे हैं। एक वेबसाइट है, आप बस ए को सुन सकते हैं कि वो कैसे बोल रहे हैं, वही है। आप दिखा देता हूँ मैं एक्चुअली अभी। और ऐसे ही होगा, मतलब ऐसे ही कुछ होगा कि JTK मूवीज पब्लिश द न्यू मटेरियल, और फिर मैं उसका लिख दूंगा कि द प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट, ऐसी कुछ नाम रखूंगा कि आप लोगों को अल्फ़ाबेट डॉक्यूमेंट, ऐसी कुछ नाम रख दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि ये है, इसमें डॉक्यूमेंट है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। लेकिन मैं कहते हैं वो आपको वो देता हूँ कि आप यहाँ पे जाके भी सीख सकें, ताकि आपको फिर ज़्यादा वो हो कि अच्छा कि ये है, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। जैसे ये है ना, आपको आवाज़ आ रही है इसकी? तो आप यहाँ पे सुन सकते हैं कि वो कैसे बोल रहे हैं। या हम्म, आपकी आवाज़ कट गई है। अब हम्म, जी, कहते हैं ये लिंक मैं भेज सकता हूँ इसकी, आपको बाबा को भेज सकता हूँ, ये वहाँ पे भी आपको भेज देंगे, फेसबुक पे भी अपलोड कर देंगे जो भी है। तो और लेकिन कहते हैं ये आपको मैं फिर से दे देता हूँ इसका क्या कहते हैं, क्लासरूम का कोड, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे असाइनमेंट्स और ये सब आपको दे सकता हूँ फिर, ताकि आसानी हो फिर मुझे देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं स्टफ। तो मैं आपको यहाँ पे चैट्स में आप देख लें, अगर हाँ जी, आप चैट्स में देख लें, मैंने आपको गूगल क्लासरूम का वो दे दिया है प्लेस, कि आप वहाँ पे फिर चेक भी कर सकते हैं कि आज क्या कर रहे हैं हमने, आज क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, और वो सब मैं देखूंगा कि मैं अगर ये कर सकता हूँ तो करूँगा। और फिर ये जैसे ये डॉक्यूमेंट जो है, ये मैं क्लासरूम में ही अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं और कहीं कर नहीं सकता, इसलिए क्योंकि ये इसी उस पर है। पता नहीं अगर और कहीं कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन ये पता है कि मैं क्लासरूम में कर सकता हूँ। तो आप जैसे अब यहाँ पे इजी एक्सेस होगा फिर आपके लिए, फिर क्लासरूम में जाने के लिए। ओके, और किसी के पास क्वेश्चंस हैं?
जी वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी वैसे क्लास तो एक्चुअली एंड हो गई है, वरना आप इनसे पूछना अगर ये आप लोग अगर आप लोगों ने कुछ सीखा हो नया तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। अब जी नहीं जी नेक्स्ट मीटिंग आप लोगों को पता है कब है? जी सो एवरी सैटरडे संडे है। आप म्यूटेड हैं जीशान अंकल। हम्म अल्लाह हाफिज़। ओके तो अब वैसे हो क्लास एंड हो चुकी है, लेकिन अगर आपके पास और क्वेश्चंस हैं तो आप रुक सकते हैं, मैं आंसर कर सकता हूँ, वरना आप अब कहते हैं अब आप जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर और बैठ। हम्म जी जी आपने अभी ज्वाइन करा है, मैं देखा, मैं आपको क्लास अभी ये चैट्स में जाएं, मैं आपको फिर से वो दे देता हूँ आपको क्लासरूम का वो लिंक, आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कहते हैं ये असाइनमेंट, क्योंकि मैं वहाँ पे अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा, और फिर आप थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे और भी चीज़ें हैं। मतलब एक और चीज़ है, एक लिंक है जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स के प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। जी और बाबा भी पोस्ट कर सकते हैं ये कहते हैं फेसबुक पे या उस पे, तो ये लेकिन अगर आप किसी और को जानते हैं जो यहाँ पे आना चाहे तो आप उनको भी बोल दें यहाँ पे आ जाएं, और ये कहते हैं लिंक जो है क्लासरूम की उनको भी भेज दें, और वरना बाबा कहते हैं पोस्ट कर सकते हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, वरना जी नंबर्स, जी नेक्स्ट टाइम नंबर कर सकते हैं हम। और अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो फिर क्लास इज डिसमिस्ड। मैं बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठा हूँ ताकि अगर और कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें, वरना आप जा सकते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। जी अभी मैं असाइनमेंट कहते हैं आपका बस होमवर्क है कल तक,
12 o'clock पे, मतलब आप जब पाकिस्तान में 3 बजेंगे एग्जैक्टली तब ये क्लास स्टार्ट होगी। हमारे यहाँ 12 होंगे, आप लोग के यहाँ 3। तो मैं देखा कि आपने थोड़ा लेट आ गए, तो ये आप अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट्स। आप उस लिंक को क्लिक करें तो वो आपको एक और लिंक पे भेजेगी, और वहाँ पे फिर आप साउंड भी सुन सकते हैं कि वो कैसे प्रोनाउंसिएशन करें, क्योंकि आज जो हमने करा है, आज हमने सिर्फ प्रोनाउंसिएशंस करें हैं, और कल भी यही करेंगे। और लेकिन कल मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि ये ए को कैसे कहना है, कहते हैं स्वीडिश में, या बी को कैसे कहना है, तो ऐसे ऐसे है हम। और फिर हम नंबर्स कहते हैं, सीखेंगे कि नंबर्स कैसे बोलते हैं स्वीडिश में। तो ऐसे है, ये करेंगे हम। तो और ये जो आज जो हमने डॉक्यूमेंट करी है, मैंने डॉक्यूमेंट भी बनाई है, उसमें वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन कैसा है। वो भी मैं अभी क्लासरूम में पब्लिश कर दूंगा थोड़ी देर बाद। तो अभी करता हूँ मैं ये, जब ये मीट ख़त्म हो जाए, जब आप लोग सब चले जाएंगे तो मैं वहाँ पे पब्लिश कर दूंगा। ये जैसे छोटा सा होमवर्क है कि बस आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स के प्रोनाउंसिएशंस आ जाना, तो फिर कहते हैं वर्ड्स के भी आ जाएंगे प्रोनाउंसिएशंस, और लिखने में भी फिर इतनी वो मुश्किलात नहीं होगी आप लोगों को। तो ये था आज जो हमने करा है, बस यही था कि प्रोनाउंसिएशंस, और ऐसी हम प्रोनाउंसिएशंस ही करेंगे जब तक वो बैठ नहीं जाता दिमाग में कि और फिर हम वर्ड्स और वही कहते हैं जैसे करते हैं। जैसे अब कोई बंदा इंग्लिश सीखता है तो अल्फ़ाबेट सीखता है, फिर वो सीखता है कि अपने नाम कैसे लिखना है और ये सब, वो माई नेम इज़ एंड एवरीथिंग। तो ऐसे हम वही चीज़ स्वीडिश में करेंगे। और कोई क्वेश्चंस हैं? ओके।